हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और आज फिर से आपके सामने हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास एरर स्पॉटिंग की लेके। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी रेलेवेंट है आपके अपकमिंग बैंक एग्जाम्स को लेके, चाहे वो क्लर्क हो, पीओ हो, प्री हो या मेंस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि प्रैक्टिस मॉक ने एक बैंकिंग वीडियो कोर्स लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अलग अलग ले सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर कोई एस्पिरेंट मतलब बिगिनिंग से पढ़ना चाहता है, एकदम स्क्रैच लेवल से, फाउंडेशन लेवल से पढ़ना चाहता है, तो ये कोर्स उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट का कोड यहाँ पे है PM10। ये कोड आप लगाएंगे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्स काफ़ी अच्छा है और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है और अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़े, मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़े, परसेंटाइल बढ़े, तो ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा आप लोग सभी उठाएं। और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमारे सामने। डायरेक्शंस क्या कह रहा है कि रीड द गिवन सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी ग्रामेटिकल और contextual errors in them. The errors, if any, will be in two of the phrases of the sentences, and the combination of those parts will be the answer of that question. If no part in the sentence has an error, then mark no error as your answer and consider part 1 in bold as grammatically correct. अब क्या है कि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन भी अलग अलग पैटर्न में आते हैं, तो आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे, आपको करना क्या है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। क्या ये नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है या ऐसा है कि एक पार्ट दिया है बोल्ड, उसमें कोई एरर नहीं है, बाकी में एरर है, या फिर ऐसे पार्ट जिनमें एरर दी है उन्हें ढूंढना है। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो पैटर्न है, इसमें क्या है इन क्वेश्चंस में कि दो फ्रेजेस में, हाँ, दो फ्रेजेस होंगे, सेंटेंस पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे और दो पार्ट्स में एरर होगा और हमें वो पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 1 जो बोल्ड में दिया होगा वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं तो पैटर्न आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? BBC Worldwide, the wholly owned commercial arm of the British Broadcasting Corporation or BBC, has took several initiatives to strengthen its presence in India. तो ये सेंटेंस आपका है, इसमें जो पार्ट ये आपको बोल्ड में दिख रहा है ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर इसको छोड़ के इन पार्ट्स में से किसी दो पार्ट्स में है, हमें वो पार्ट्स देखने हैं। तो जो एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, वो वीडियो को पॉज कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो क्या कह रहा है? BBC वर्ल्ड द wholly owned commercial arm of the British Broadcasting Corporation or BBC has took several initiatives to strengthen its presence in India. अब यहाँ पे एरर कहाँ पे है? तो यहाँ पे हैज़ टुक लिखा है। अब हैज़ जो होती है एक ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होती है और इसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, हम जब भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिसमें हैज़ के बाद हम वर्ब लिखते हैं, तो वो हमेशा वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म में होती है। टुक टुक जो दिया है ये टेक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे टेकन चाहिए। तो हमारा एरर सी में था। अब सी में एरर है तो जहाँ जहाँ सी नहीं है वहाँ हम एलिमिनेट कर देंगे। ये और नो एरर एलिमिनेट हो गया। बी में क्या कोई एरर था? तो द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बी में भी कोई एरर नहीं था, गया। तो अब हम देखते हैं आगे कहाँ एरर है। तो हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंट इन इंडिया लिखा है यहाँ पे। अब देखिए इट्स क्या होता है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, मतलब ये पोजेशन शो करता है कि उसका, किसी का है। और इट्स हमेशा हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये इट्स है ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किस वर्ड को मॉडिफाई करता है? मीन्स एडजेक्टिव के बाद जो आ रहा है वर्ड वो क्या होता है? एक नाउन होता है। पर ये जो प्रेजेंट है ये एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म हमें चाहिए।
जो कि होगा प्रेजेंस। तो जो सेंटेंस होगा वो होगा BBC वर्ल्ड वाइड द होली ओन्ड कमर्शियल आर्म ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और BBC हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन इंडिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? एरर्स हमारे सी और डी में थे, तो आवर आंसर वुड फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। फिर से ये पार्ट ध्यान रखिएगा, ये पार्ट करेक्ट है, बोल्ड वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। इवन दो इंडिया मेड स्ट्रॉन्ग गेन्स इन बूस्टिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट इन रिसेंट क्वार्टर्स, द कंट्री रिमेन्स अमंग द इकोनॉमीज विथ स्लोएस्ट ब्रॉडबैंड स्पीड, shows data from a recent report on the state of the internet worldwide। अब क्या कह रहा है इसमें कि even though India made stronger gains in boosting broadband internet in recent quarters, the country remains among the economies with slowest broadband speed, shows data from a recent report on the state of the internet worldwide। इसमें तो मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा है। इवन दो सही है, बूस्टिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट कहाँ? इन रीसेंट क्वार्टर्स। द कंट्री ठीक है, सिंगुलर है, रिमेन्स सिंगुलर वर्ब भी यूज़ हुई है। अमंग द इकोनॉमीज विथ स्लोएस्ट ब्रॉडबैंड स्पीड, कैसी इकोनॉमी जिनकी ब्रॉडबैंड स्पीड सबसे स्लो है। सोर्स डेटा फ्रॉम अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? नो एरर होगा। थर्ड क्वेश्चन, ये पार्ट बोल्ड में एरर फ्री है। तो द अपवर्ड ट्रेंड्स आर इनकरेजिंग एज बिजनेसेस क्रिएट एंड डिलीवर्स इवन रिचर एक्सपीरियंसेस फॉर बिगर ऑडियंसेस अक्रॉस द इंटरनेट, बट accentuate the need for organization to optimize those experiences for the myriad connected devices their customers are using। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें एरर कहाँ पे मिलेगा, सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको सेंटेंस को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बस ग्रामर एंगल देखना है। ग्रामर जो आपने सीख रखी है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा, टेंस क्या होना चाहिए, वो अप्लाई करने पर आपको इसमें एरर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये तो हमारा पार्ट करेक्ट है, ठीक है। द अपवर्ड ट्रेंड्स आर इनकरेजिंग एज बिजनेसेस क्रिएट एंड डिलीवर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जो बिजनेसेस है ये एक प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज़्यादा बिजनेसेस, तो उसके ही अकॉर्डिंग क्रिएट प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई कि बिजनेसेस क्रिएट करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो बिजनेसेस मतलब एक से ज़्यादा बिजनेस ही क्रिएट कर रहे हैं और वो सारे बिजनेस ही डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिलीवर्स नहीं होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि जो डिलीवर्स है, जो एस वाला जो वर्ब फॉर्म है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो डिलीवर्स हमने किया, यहाँ पे हमें एक एरर मिल गया ए में एरर है, जहाँ ए नहीं है वहाँ ये तीनों कैंसिल हो गए। अब आगे हम देखेंगे कि अब क्या हो रहा है कि डिलीवर्स इवन रिचर एक्सपीरियंसेस फॉर बिगर ऑडियंसेस अक्रॉस द इंटरनेट, बट एक्सेंचुएट द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्टिमाइज दोज एक्सपीरियंसेस फॉर द myriad कनेक्टेड डिवाइसेस देयर कस्टमर्स आर यूजिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देयर, और यहाँ पे क्या है? कस्टमर्स है। कस्टमर्स क्या है? प्लूरल नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आती है और वो कहना चाह रहा है कि कनेक्टेड डिवाइस उनके कस्टमर्स के, यानी देयर कस्टमर। अब देयर जो होता है ये एक एडवर्ब होता है, जो जिसका मतलब होता है वहाँ। ये क्या शो करता है? ये शो करता है पोजीशन, कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है। बट यहाँ पे कस्टमर्स की बात हो रही है, तो उनके कस्टमर्स की बात होगी, मतलब देयर कस्टमर्स। तो हमें इस देयर को THEIR वाले देयर से रिप्लेस करना है, जो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और वो इस नाउन को मॉडिफाई करेगा। क्योंकि नाउन हमको हमेशा मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। या तो कोई क्वालिटी बताएगा जैसे बिग, लार्ज, ब्यूटीफुल, या फिर वो बताएगा उसका पोजेशन जैसे हिज, हर, इट्स, देयर। तो हमेशा नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आता है अगर वो उसके बारे में कुछ बता रहा है। ये कस्टमर्स के बारे में भी बता रहा है कि उनके कस्टमर्स, तो उनकी ही खासियत बता रहा है, तो हमें वहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा एरर एक ए में है और दूसरा डी में है। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज AD।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन थ्योरी, एक मिनट पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इन थ्योरी द imputed rental of a self-owned home should be equal to the rent the owner occupiers would having needed to pay if they had rent the home on the market। अब यहाँ पे देखिए एरर्स कहाँ कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारा बोल्ड है, ये एरर फ्री है, ठीक है। इन थ्योरी द imputed rental of a self-owned home should be equal to the rent the owner occupiers would having, यहाँ पे having लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो वुड होता है ये एक मॉडल वर्ब होती है। क्या होता है? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब प्लूरल फॉर्म। क्या आती है? वर्ब बेस फॉर्म आती है। कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, कोई भी मॉडल हो, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा बेस फॉर्म में रहेगी। ये हैविंग जो है ये एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें इसको रिप्लेस करना है इसके बेस फॉर्म से जो कि होता है हैव। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वुड हैव नीडेड टू पे इफ दे हैड रेंट। ये रेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे पहले क्या आया है? हैड। अब हैड उसके बाद जो वर्ब, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन। किसका होता है? पास्ट परफेक्ट। तो इसमें जो वर्ब यूज होती है वो थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज होती है। तो हमें रेंट, तो ये तो बेस फॉर्म है, तो हमें इसका पास्ट पार्टिसिपल चाहिए जो कि होगा रेंटेड। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि वुड हैव नीडेड टू पे इफ दे हैड रेंटेड द होम ऑन द मार्केट। तो एरर्स किस में थे? एक तो सी में था और दूसरा डी में है, तो सी डी हमारा आंसर है। वैसे एलिमिनेशन भी कर सकते थे, हमें पहला एरर सी में मिला था और ए और बी में एरर नहीं मिला था, तो ये तो वैसे भी हो गए थे और एरर हमें एक मिल गया था, तो नो एरर था। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड इफ यू आर लाइक रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ये अप्रोच लगा सकते हैं। हालांकि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सेंटेंस पढ़ के देख लें और एक बार कंफर्म कर लें, तो उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको और एक मतलब कंफर्म रहेगा कि हाँ मैंने आंसर सही मार्क करके आया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ये पार्ट सही है। अ हैंडफुल ऑफ स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपिस्ट हैज़ रिजन टू द चैलेंज बाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पोटेंशियल सोशल पार्टनर्स। तो क्या कह रहा है? अ हैंडफुल ऑफ स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपिस्ट हैज़ रिजन नहीं होगा, हैव रिजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले ये वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ये जो वर्ब है ये हम क्या होता है? वर्ब हमेशा टेंस और नंबर में सब्जेक्ट के इक्वल उसके अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे जो नाउन है फिलैंथ्रोपिस्ट, ये एक प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी हम प्लूरल ही लगाएंगे। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल वर्ब चाहिए हमें, बट हैज़ तो सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो हमारा हैज़ यहाँ गलत हुआ, हैव लगेगा। तो पहला एरर हमें मिला ए में, तो यहाँ पे तो ए है नहीं और नो एरर गया। अब क्या है? हैज़ रिजन टू द चैलेंज बाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग इन द। अब यहाँ पे दिया है एक वर्ड सिस्टमैटिक, एक वर्ड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो है ये एक वर्ब है, ठीक है। एक्शन बता रही है, कौन सा एक्शन? वर्ब करते क्या है? एक्शन बताते हैं या स्टेट बताते हैं, टेंस भी बताते हैं, बट यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में वो एक्शन बता रही है, इन्वेस्ट करने का एक्शन। अब इसके पहले जो वर्ड है सिस्टमैटिक, ये क्या है? ये बता रहा है कि किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं। अब सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं तो जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो सिस्टमैटिक नहीं यूज़ करेंगे, सिस्टेमैटिकली यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब को हमेशा एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है, ठीक है। सिस्टमैटिक एक एडजेक्टिव है, ये नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि अगर नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब है तो एडवर्ब होगा, अगर एडजेक्टिव है तो एडवर्ब होगा, अगर कोई दूसरा एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा। मतलब एडवर्ब्स
बहुत चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं, दूसरे एडवर्ब्स को भी कर देते हैं, बट एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को करता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग चूंकि वर्ब थी तो हमने उसको किससे मॉडिफाई किया, एडवर्ब से मॉडिफाई किया, तो हमारा आंसर हो गया सिस्टमैटिकली। तो हमारा एरर किस में था, एक बार एक ए में था, दूसरा बी में था, ए बी इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, boosted by a conscious effort to help traditionally backward regions. Such policies will eliminate the losses produced by inequalities that lowers national human development indices. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। कौन सा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे देखिए, boosted by a conscious effort to help traditionally backward regions such as policies will मिला आपको, ये क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आनी चाहिए, बेस वर्ब आनी चाहिए। एलिमिनेटेड कौन सी वर्ब है, पास्ट टेंस वर्ब है, उसकी V2 है, हालांकि V3 भी है, ये V2 या V3 कोई भी हो सकता है। अब कोई भी हो, यहाँ पे तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बेस फॉर्म आएगी, एलिमिनेटेड को हटाओ, एलिमिनेटेड को एलिमिनेट करो और एलिमिनेट लिखो यहाँ पे। तो ऐसे आपको, अगर आपको सेंटेंस, मतलब हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आ गया हो, ऐसे वर्ड उसमें यूज़ हुए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मीनिंग क्या है, तो आप उसमें देखें कि ग्रामर देखें वहाँ पे कि हाँ वर्ब कौन सी है, अगर मॉडल वर्ब है उसके बाद का वर्ब कैसा है, टेंस मैच हो रहा है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लूरल वर्ब लगा है। तो ये चीज़ें आप नोटिस करें वहाँ पे। तो जैसे हमने नोटिस किया कि यहाँ पे वेल लगा था तो एलिमिनेट आना चाहिए था। उसके बाद देखिए, द लॉसेस प्रोड्यूस्ड बाय इनइक्वालिटीज दैट लोअर्स, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दी उसने। अब सिंगुलर वर्ब यूज़ करने का क्या मतलब था, जब यहाँ पे डैट क्या होता है, डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमेशा अपने पहले आने वाले नाउन को रिलेट करता है। तो ये जो वर्ब भी होगी ये इस डैट के अकॉर्डिंग नहीं, इस नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे जो डैट से पहले है, और वो तो इनइक्वालिटीज़ है जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए थी ना हमें, या तो सिंगुलर दे रखा है, लोअर्ड होगा यहाँ पे। तो एरर कहाँ पे मिला हमें, एक हमें मिला सी में, दूसरा डी में मिला। सी डी इज आवर राइट आंसर। 7, few will argue that the rise in incomes that came with a more open economy has not translated into a higher quality of life for much Indians and raised overall life expectancy at birth by more than 10 years from the 1990 level to reach 68.3 years. अब इस सेंटेंस में भी वही कॉन्सेप्ट लगा है जो हमने पिछले सेंटेंस में सीख रखा है। तो देखिए यही फ़ायदा होता है, अगर आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्या होती है, कॉन्सेप्ट एरर के क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं। तो आपके अगर एक बार आपने कोई चीज़ सीख ली तो उसमें मल्टीपल, उस पर किसी भी तरह से एरर दिया होगा आप उसको स्पॉट कर लेंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, few will argue that the rise in incomes that came with a more open economy has not translate लिखा है। अभी हमने सीखा था कि हैज़ प्लस वर्ब, जो कंस्ट्रक्शन होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा V3 होती है। ट्रांसलेट क्या है, V1 है। क्या है ट्रांसलेट, V1 है, हमें चाहिए V3, तो ट्रांसलेट को हम बनाएंगे ट्रांसलेटेड। क्या हो गया, हाँ अब ठीक है, ऐसे था। हाँ तो क्या बनाएंगे, ट्रांसलेट को ट्रांसलेटेड बनाएंगे। तो हमें एक एरर मिला बी में, ए में हमें एरर नहीं मिला, ए वाले जाओ, ठीक है, टाटा बाय बाय। नो एरर तो है नहीं क्योंकि एरर तो हमें मिल गया, नो एरर कहाँ से होगा। तो ट्रांसलेट इनटू अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मच इंडियंस लिखा है, ठीक है। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ मच का और मैनी का। तो मच जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, या मैं अनकाउंटेबल लिख रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, और मैनी जो होती है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होती है। तो हम क्या लिखेंगे, मच अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है जिससे हम काउंट नहीं कर सकते, सुगर, मच सुगर, आराम से कह सकते हैं, ठीक है। राइस है, मच राइस।
अब कोई नाउन है जैसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे ट्रीज हो गए, कार्स हो गए, मैनी ट्रीज मैनी कार्स, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे इंडियंस का मतलब क्या है, इंडियन पीपल, इंडियन पीपल से मतलब है ना, पीपल है, पीपल्स कह दिया मैंने, पीपल है या पर्सन्स है, तो उनको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं तो यहाँ पे मच क्यों लिखा है, मैनी आना चाहिए ना। तो हमें एक और एरर हमारा मिल गया कहाँ, बी एंड सी में। तो हमारा एरर इसमें बी और सी में था, तो आंसर हमारा इसमें सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, Russia has created power only where it has been able to change facts on the ground, usually by force of arms, and only where larger, richer, and more cohesive Western forces have deterred or abstained. Okay, Russia has created power only where it has been able to change facts on the ground, usually by force of arms, and only where larger, richer, and more cohesive Western forces have deterred or abstained. No error. This sentence has no error and it is contextually and grammatically correct. So इसमें हमारा आंसर ई होगा। ये सारे ऑप्शन गए। तो ऐसा भी होता है कि नो एरर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक नो एरर वाला क्वेश्चन आप तभी करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हमने सेंटेंस देखा, अब अगर एरर नहीं मिल रहा है तो आप, अगर एरर मिल नहीं रहा है, अगर एरर है ही नहीं तो नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको चेक तो करना होगा सेंटेंस। आपने जितना कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखा है, टेंस के हो, वर्ब के हो, एडजेक्टिव्स के हो, एडवर्ब्स के हो, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, किसी के भी हो, आपने सब चेक कर लिया। तो आपने अपनी पूरी नॉलेज लगाई और आपका कंक्लूजन क्या निकला कि नहीं, कि नो एरर है, जैसा कि मैंने मार्क किया। तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने ही तगड़े होने चाहिए, इतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने ही रॉबस्ट होने चाहिए कि आप नो एरर क्वेश्चन को भी करेक्ट मार्क करके वहाँ पे आए, whether in mocks or in exam। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा खत्म हुआ। अब नया पैटर्न है। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन divided into parts. One of the parts may contain an error. Identify the part it contains the error and mark it as the answer. Ignores error of punctuation in case the sentence is correct, and as it is, mark option E, that is no error. और नोट द वर्ड्स इन बोल्ड आर ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स है बोल्ड में जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट हैं, उनमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद उनमें से किसी एक पार्ट में एरर है। अब पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें 2 पार्ट में एरर था, इसमें एक ही पार्ट में एरर है, और हमें वो पार्ट थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, पूरा ही ढूंढना है। ये क्वेश्चन थोड़ा पिछले वाले से ईजी है, क्योंकि पिछले में आपको 2 एरर्स ढूंढने थे, इसमें आपको एक ही एरर ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन 9, तो at the dawn of this major transformation, several companies have demonstrated leadership by proactively navigating through the changing environment and investing outside their core business। ठीक है, ये जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन और कोर बिजनेस, ये करेक्ट है। एरर इनमें से किसी एक पार्ट में, मतलब ये सेंटेंस का ही पार्ट्स है, इन दोनों वर्ड्स छोड़ के जो यहाँ पे दिया हुआ है। हमें देखना है एरर कहाँ पे है। तो एट द डॉन ऑफ दिस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सेवरल कंपनीज हैव, अब देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने सीखा है। कौन सा, हैव प्लस वर्ब। पहले, इससे पहले क्वेश्चन में हमने हैज प्लस वर्ब डिस्कस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। बस उसी का प्लूरल फॉर्म है हैव। जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वह हैज़ लगी रहेगी, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हैव लगी रहेगी। तो हैव प्लस वर्ब है। तो सेवरल कंपनीज हैव के बाद डेमोन्स्ट्रेट जो वर्ब है वो बेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डी लगना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटेड होनी चाहिए। यानी कि एट द डॉन ऑफ दिस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सेवरल कंपनीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप, मतलब उन्होंने दिखाया है लीडरशिप। तो एरर किस में था हमारा एरर था, हाँ ये रहा, यहाँ पे एरर था, डी होता बी में। तो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, तो ये भी एक दूसरा काइंड ऑफ पैटर्न था जो कि आपने अभी सीखा देखा। क्वेश्चन 10, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर, हाँ देख ले क्वेश्चन को, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या होगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे, और ऐसे ही और भी सेशन में लेके आता रहूँगा। तो क्या आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई डाउट है वो शेयर करें, मैं एड्रेस करूँगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।